तो भर्जन और निस्तापन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रक्रम है। इन दोनों में अंतर परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं 2 अंक स्तरीय प्रश्न में। तो हम लोग जान ले कि दोनों की खासियत क्या है, दोनों की विशेषताओं को आमने सामने रख देंगे, यह अंतर हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ चुके इससे पहले कि भर्जन वाली प्रक्रिया जो है हमेशा वायु की उपस्थिति में संभव होती है, इसलिए मैंने लिखा है कि इस प्रक्रिया में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। लेकिन निस्तापन जो प्रक्रम है यह हमेशा सीमित वायु या वायु की अनुपस्थिति में कराया जाता है, इसलिए हमने लिखा है कि इस प्रक्रिया में वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म किया जाता है। दूसरा है कि इस विधि द्वारा हमेशा केवल सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिणत किया जाता है। भर्जन विधि द्वारा केवल सल्फाइड अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिणत किया जाता है, किंतु निस्तापन विधि द्वारा कार्बोनेट अयस्क या ऑक्साइड अयस्क भी हम लिख सकते हैं, कार्बोनेट अयस्क एवं ऑक्साइड अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिणत किया जाता है। इस विधि में अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, मतलब अयस्क भंगुर हो जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन इस विधि में अयस्कों का निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का मतलब जल का अंश खत्म हो जाता है, और जब जल का अंश खत्म हो जाता है तो यह ठोस हो जाते हैं। स्पंज का मतलब जो है यह ठोस हो जाते हैं पहले की अपेक्षा। इस विधि में कहा जाता है निस्तापन से अधिक ताप की जरूरत होती है, मतलब भर्जन में और निस्तापन में अभिक्रिया कराने के दौरान ज्यादा ताप की जरूरत किस प्रक्रम में होती है? भर्जन प्रोसेस में। इसलिए लिखा है कि इसमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है और इसमें भर्जन से कम ताप की आवश्यकता होती है। यही रहे आपस में अंतर, जवाब लिखना है।